भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। यहाँ तो कहीं बाहर विदेश में लाइट चली जाए मान के चलो तो लोग सोचते हैं शायद फेस वेस गया होगा, कहीं खराब हुई होगी। लेकिन भारत देश के लोग अगर घर से बाहर भी निकलेंगे पहले ये सोचेंगे पड़ोसी की गई या नहीं गई, उसके बाद ही कुछ आगे का होगा। एक अंग्रेज आया भारत में, सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया और सेव वाले से बोला कि हमें हिंदी के 2-4 शब्द सिखा दो। आओ भैया। तो सबसे पहली बात तो ग्राहक जो आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो, सीख जाओ। वो कहता है कि खराब हैं, तो हम कहते कुछ कुछ खराब हैं। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो सेव वाला बोला हम कह देते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब अंग्रेज को सेव वाले ने 3 बातें सिखा दी, 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब हैं, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। ये 3 बातें अंग्रेज सीख गया। अब सेव वाला चला गया, अंग्रेज दुकान पे खड़ा था, एक लड़की आई, बोली भैया जी स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उतना ही आता था, बोले 50 रुपए किलो। लड़की बोली दिमाग खराब है क्या? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। अब कृष्ण के साथ में वो कपट कर रहा है। वो ऐसे ब्रह्म है तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। वो ऐसे प्रभु सो का बची है जाके हाथ में, सब कुछ जानने वाला। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंधे। तो कलाई पकड़ी और जवाब दियो है भगवान ने कि हे ब्रह्मा जी इतनी भाग दौड़ ना करो, थक जाओगे, आप ये सब नहीं कर सकते, मेरी करामात है, आप हार जाओगे। क्षमा याचना मांगी, प्रभु अपने धाम के लिए गए। एक समय की बात है, प्रभु का बचपन ही रहा होगा, बड़ी छोटी सी कथा है भगवान की कि आप समझिए वो ब्रह्म किस किस चीज की जिद करता है। आजकल बच्चा जिद कर जाए तो लगता है कि ये बड़ा जिद्दी है। कृष्ण की ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं रही कि एक समय चंदा पर नजर पहुंच गई भगवान की। तो चंद्रमा को देख के भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं, एक पद लिखा सूरदास जी ने कि भगवान मैया से बोले मैया एक काम कर दे। क्या? चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी। मैया बोली कि लाला चंद्रमा बहुत दूर है, कहाँ से लेके आऊं? बोले देख मैया चंद्रमा ले आ, अगर नहीं लाई तो बहुत खराब बात होगी। बोले क्या कर लेगा? तो बोले जयो लोटी अवई धरने पे, जयो लोटी अवई धरने पे, तेरी गोद न आयो सुन मैया मोरी। बोले मैं जमीन पे लौट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली मत या, बैसू तो कारो है, अगर जमीन पे लौट गो ना तो और ज्यादा मिट्टी लग के कालो लगेगो, कोई ब्याह नहीं करेगो, लौट जा लौट जा। तो मैया बोली लाला जिद मत करे, देख हमें गुस्सा आ रहा। अब मैया तो मैया होती, जब भगवान ज्यादा रोए तो एक थाली लई, में पानी भरो और चंद्रमा के बराबर पे थाली रखी। सो चंद्रमा की परछाई वो थाली में दिखाई दी। देख लाला मैं तेरी माँ हूं, देख चंद्रमा मिल गया। सो भगवान खुशी के मारे वह थाली में हाथ मार रहे पानी में, अब चंद्रमा गायब। सो भगवान फिर जिद करके बोले देख मैया चंदा दे दे,
वरना मैं एक काम और करूंगा। बोले क्या? सुरभि को पे पान न करें, सुरभि को, सुरभि मतलब एक गाय थी भगवान के यहाँ, सुरभि को पे पान न करें और मैया बेनी शरण गुथयो, सुन मैया मोरी बेनी शरण गुथयो, सुन मैया मोरी। जो भगवान जूड़ा बांधते हैं, बोले देख मैया, ना बेनी गुथाऊंगा, ना ही गाय का दूध पीऊंगा, कुछ भी नहीं कर सकता अगर चंद्रमा नहीं देगी। मैया बोली अजीब बात है। बोले मत गुथा, ये बाल अगर नहीं निकालेगा जुएं पड़ जाएंगे, लाला कोई पास में भी नहीं बैठने देगा, तू अच्छी बात है जा, और गाय का दूध नहीं पिएगा कमजोर हो जाएगा। भगवान बोले जऊ जो धमकी है काम नहीं करेगी। अब सूरदास जी फिर एक लाइन लिखते हैं, मैया हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुतन कहो, सुन मैया मोरी। मैं पूरे ब्रज में ढिंढोरा पीट दूंगा कि मैं मैया यशोदा का लाला नहीं हूं, मैं बाबा नंद का छोरा हूं। जो मैया ने जब बात सुनी सो कलेजे से लगाई कि बोली अरे ओ बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मोए तेरी हर बात मंजूर है, तू जो मांगे हम सो देवे, लेकिन ब्रज में ये कभी मत कहना कि तू हमारो छोरा ना है। तो ला चंद्रमा, मैया बोली एक बात बता लाला, अगर ये चंद्रमा से वो बढ़िया का जो चीज दिलवाए तो लिए, अरे ला जा से बढ़िया चीज का है। बोले तो सुन, आगे आओ बात सुन मोरी, बलदेव न जनयो, सुन मैया मोरी। इधर आ, कान कर, एक बढ़िया सी बात बताती हूँ, और बलदाऊ को मत बताना, तेरे लायक की बात है। बोले क्या? तो हंस समझावत कहती यशोदा, हंस समझावत कहती यशोदा, तो को नई दुल्हनिया लयो, सुन मैया मोरी, नई दुल्हनिया लयो, सुन मैया मोरी। लाला आजा, ये चंद्रमा कुछ भी नहीं, तो को नई बहू लेके आऊंगी, बढ़िया सी बहू। सो भगवान चंद्रमा तो भूल गए। बोले सुन मैया बहू लेके आएगी? बोले हाँ। तो सुन, तेरी सो सुन मोरी मैया, तेरी सो सुन मोरी मैया, मैं तो आज ही बिहाई वे जयो, सुन मैया मोरी, आज ही बिहाई वे जयो, सुन मैया मोरी। कल नहीं, परसों नहीं, 4 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, आज ही बहू चाहिए, आज ही। मैया बोली बारे ढीठ, चंद्रमा से पीछे छुटाए पाओ, अब आज ही जागो बहू और को लेके आवे। बोले देख मैया बहू तो आज ही चाहिए, वरना अगर बहू नहीं तो चंद्रमा चाहिए। तो सूरदास कुटिल बराती, सूरदास कुटिल बराती, गीत सो मंगल गयो, सुन मैया मोरी, गीत सो मंगल गयो, सुन मैया मोरी। प्रभु की ऐसी जिद, श्री सूत जी बोले सोनकादिक ऋषियों, विलोक्यम दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण नावमः, तस्या विशुद्धि मणिवच्छना सर्पतमुदावाशयत। आप ये बताइए कि प्रभु ने काली देह में जाकर के कालिया नाग को कैसे नाथा है। जब ये कहा कि कालिया नाग को कैसे नाथा, तो कहते हैं एक समय की बात है, ये जो कालिया नाग है ये कद्रू का पुत्र है, और कालिया नाग को हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। वो गरुड़ जी को अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। ये कालिया नाग को पता चला, तो कालिया नाग अमावस्या से 1 दिन पहले सर्पों को मार देता था। ये गरुड़ जी ने सुना कि हमारी बलि कालिया खाता है,
तो कालिया में और गरुड़ जी में भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि महाराज कालिया नाग को भगवान के पार्षद गरुड़ ने अपने पंखों के वेग से परास्त कर दिया। ये वहां से भागा, यमुना जी में पहुंचा, वहीं पर रहने लगा। भागे पीछे पीछे गरुड़ जी, तो सौवर ऋषि ने जवाब दिया कि आप ये अनर्थ मत करना, अगर आप यमुना जी में गए अंदर तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाहर रहो। जब समझाया, यही कालिया नाग रहने लगा। एक दिन की बात है दादा, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हो गया। कंस गद्दी से नीचे उतरा, ये श्रीमन नमो नमो निरंजनम नमस्कारम गुरुदेव वंदनम वापारणम। आइए दास को आपके चरणों में नमन है, कहिए नाथ क्या संदेशा लाए हैं आप। तो जवाब दिया, ओरे राजा, जब हम पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है। बोले कुछ मत पूछो। बाबा नारद बोले, ओ कंस राज तेरी दिन दिन क्यों दशा बिगड़ती जाती है, वो दिन है वसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती। तो शंका है को दुश्मन की, तो धावा करके हराए डालो, भीतर से कुछ रोग बहु डॉक्टर पे दवा। महाराज कृष्ण और बलराम का डर है। एक पत्र लिख, उस पत्र में लिखना कि हे बाबा नंद, हमें काली देह से 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए, और काली देह से कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। वो पत्र पहुंचा बाबा नंद ने, मैया यशोदा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी बहुत रोई। तब तक भगवान पहुंचे और मैया से बोले, माँ माखन रोटी दे दे। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, यशोदा बैठी आंगन में रोवे मैया, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। कपिरई बोटी बोटी भैया, मांगरो माँ रोटी कन्हैया भैया। माखन रोटी दे दे माँ, खा ले लाला, आज तेरा अंतिम दिन है माखन रोटी का। भगवान दांती पीस के बोले, ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी। तू ना जाने मैया, हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मोहन के 1 तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तो हमें माखन रोटी दे दे, फिर मैं देखता हूँ क्या बात है। अरे किसकी हिम्मत पड़ गई जो मेरी मां को रुलाया। जैसी जब बात सुनी सो भगवान ने माखन रोटी तो ले ली। दामा संकीर्ण मदन छदामी बलदाऊ भैया सबको भगवान ने इकट्ठो कियो। बोले आज हमारा बड़ो दिल कर रहो है कि हम सब मिलके और जाय के काली देह पे गेंद खेलवे को पहुंचे। चलिए भगवान ने दामा से गेंद ली और गेंद लेके कृष्ण चले हैं काली देह की तरफ। तालियों का साथ देना माताओं।
काली दे पे खेलन आयोरी ओ मैया तेरो लाला काली। गाय की पट गेंद बनाई गाय की पट गेंद बनाई गाय को डंडा लायो री यशोदा तेरो लाला। काली दे पे खेलन आयो री ओ मैया तेरो